ਵਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਰਵਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ पखे साफ हो जाया करनगे जेडी लंबी कुड़ी। अच्छा, हाइट ज्यादा है इनकी? माशाल्लाह हाइट ज्यादा है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10", जबरदस्त। तो आपने कभी ट्राई किया पंखों का? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक ऐसे अदाकार जो टेलीविजन, फिल्म और थिएटर तीनों पे ही कमाल करते हैं जब भी आते हैं, जनाब सलीम मिराज। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान IPP पंजाब के सदर जनाब राना नज़ीर अहमद खान। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है राना साहब आप तशरीफ़ लाए हैं। बड़ा ही मैं प्यारा शेर लाया हूँ जी सलीम भाई के लिए क्योंकि मेरे फेवरेट हैं और हकीकत में सलीम भाई ये शेर नहीं है, ये मेरे दिल की बात। बहाने बहाने से हम तेरी बात किया करते हैं, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात किया करते हैं। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते होंगे जितनी बार हम आपको याद किया करते हैं। बहुत आला। हम रोकते हैं फिर भी वो चले जाते हैं। ओ माय गॉड। जब भी मिलते हैं उनको बड़ा समझाते हैं। मोहब्बत में लोगों की दाल कैसे गल जाती है, हमारे तो आलू भी कच्चे रह जाते हैं। राना साहब सियासतदान आप हैं और सलीम भाई अदाकार आप हैं। कैसा लगता है अदाकारी में? अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है आजकल सियासतदान ज़्यादा बड़े अदाकार हैं। ये आपको अब लगना शुरू है या कुछ पहले से आपको नहीं, तस्वीर? मुझे कोई 6-7-8 सालों से लगना शुरू। 6-7-8 सालों से लगता है। चलो उन्हें चेक कर लेने को, हम ऐसे उधर डायलॉग बोल के राना साहब। सर इनके तो अपने डायलॉग हिट होते हैं। राना साहब आप इनके इस तज्जिए से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ। 7 बजे 8 बजे 9 बजे हम लोग आते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन आते हैं और रेटिंग अब उनकी आती है मुझे लगता है। नहीं पर आप लोगों की रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, मगर राना साहब ने कहा कि फिर भी वो एग्री करते हैं। और राना साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, 5 दफ़ा MNA रह चुके हुए हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं। और राना साहब मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट कर रहा था कि 79 से पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, जिसके दरमियान में आपने IJI देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखी। तो ये पीपल्स पार्टी वालों का क्या कसूर था कि जो आपने उनको चांस नहीं दिया? देखी का क्या मतलब रहे सब पार्टियों में रहे सिवाय पीपल्स पार्टी के। और अभी PTI में, अभी IPP के अंदर IPP अभी ऐसा है कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो उसमें कोई सियासी जमात नहीं थी। कल्ले इलेक्शन लड़ते तो कल्ले हार जाते, कल्ले जित जाते। अच्छा मार्शल लॉ लगा हुआ था भाई। तो गैर जमाती इलेक्शन, गैर जमाती इलेक्शन था 79 का भी। फिर मैं वाइस चेयरमैन हुआ। फिर 83 में दोबारा इलेक्शन हुआ बल्दियात का, उसमें मैं आधा टर्म चेयरमैन रहा, आधा टर्म वाइस चेयरमैन रहा। फिर 85 का इलेक्शन आया तो भी गैर जमाती था। अच्छा, कोई सियासी जमात नहीं थी। ठीक है। हर आदमी ने अल्लाह के करम से और अपने बल बूते पे जीतना था। ठीक है। 88 में वो भी गैर जमाती था क्योंकि IJI बनी, वो बहुत सारी जमातों का, जमातें थी बल्कि बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे हुए थे, कुछ सियासी जमातें। और फिर मैंने 87 में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, वो भी गैर जमाती था। वाह। जमात में तो हमने बनाई मुस्लिम लीग, पहले ही मुस्लिम लीग बनी थी जुनेजो जी 90 में, फिर 93 में भी जुनेजो रही। ठीक है। फिर जब 96 आया तो उसमें जुनेजो को अपने नून बना दिया। ठीक है, नून बना दिया और उसके बाद नून का काफ बना दिया, काफ का आपने फिर नून बनाया, नून के बाद फिर उसको PTI बनाया, PTI के बाद अब IPP। मैं अर्ज करूं कि कुछ लोग वो होते हैं जो सियासी जमात बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग वो होते हैं जिनको सियासी जमात बनाती है। ठीक है। हम पे अल्लाह का फजल ऐसा है कि हम सियासी जमातें बनाते हैं। आप सियासी जमातें बनाते हैं। लेकिन राणा साहब वो जड़ा उन्होंने सवाल पूछे पीपल्स पार्टी च क्यों नहीं गए, पैसे घट देंगे सन। ये आप जवाब दे दीजिए। मोटरसाइकिल च पेट्रोल नहीं पवा के देंगे सन। ये तो हालात वाकयात की बात है। नहीं मगर अब ये हो चुकी सारी, तो अब क्या अगली बार पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा? नहीं, यही जमात है यही है, अभी पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देना। पाकिस्तान में जो मेरी सोच है, जी मेरी सोच 2 है। एक तो सोच है कि हम वहाँ रह सकते हैं जहाँ हमारी इज्जत हो। हम समझते हैं कि यहाँ हमारी इंसल्ट हो रही है, हम उससे खुदा हाफिज कह देते हैं। ठीक है। जब जैसे खान साहब के साथ हम आए,
हमने पहले ही जब भी वजीर आजम था तो गुजरांवाला के लोग इकट्ठे थे, हमने कहा मैंने आपका आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं ना टिकट लेना ना, मैं 5 साल के लिए आया, मैं 5 साल पूरे करूंगा, इसके बाद नहीं रहना। दूसरी बात यह है कि मैं ज़हनी तौर पे इस बात के खिलाफ हूँ कि सियासत जो है ना मुर्सी नहीं होनी चाहिए, सियासत मोरसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कि अब सबको मौका मिलना चाहिए। पार्टी का सदर अब ये है, ठीक है। कल को इनका बेटा हो, परसों इनका पोता हो, परसों इसका पोता ना हो तो कोई और हो जाए। तो इसलिए ये जो जमात जिसका मैं पंजाब का भेज ये इंशाल्लाह ऐसी जमात है जो कि पाकिस्तान में हर आदमी को मौका देगी। राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ? मैं वकील वकील हैं। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। जी मेरा सलीम साहब से क्वेश्चन है कि आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कंपेयर किया जाता है, आपको कॉम्प्लीमेंट लगता है या आपको अननेसेसरी कोई कंपैरिजन लगता है? या ये कोई भी लग 200 सकता है दफ़ा हुआ ये सवाल, और मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता कि रिजेम्बलेंस समझ में सवाल नहीं आता या नवाजुद्दीन नहीं सिद्दीकी नहीं आ ये रहा? कंपैरिजन समझ में नहीं आता, कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आता। वो पता क्यों कहा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। वो है बहुत बेस्ट एक्टर माशाल्लाह इंडिया के, जो भी काम करते हैं, आप भी जो काम करते हैं बहुत ही अच्छा। हाँ, वैसे ये एक हो सकता है इस कि वजह से वजह कहा आपको लगता जाता है सलीम भाई कि ये क्योंकि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा एक अच्छा काम करने वाले एक्टर हैं, तो शायद उनको मवाजने के अंदर हमारे यहाँ से आप ही नजर आ रहे होते हैं, वरना तो फिर वो विजय राज भी है, इरफान खान भी थे और बेतहाशा अदाकार हैं। मगर नहीं वो उसकी मैं आपको इसमें बता दूं, इरफान खान साहब तो हैं नहीं, ठीक है, विजय राज जो है वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे जितने सिग्निफिकेंट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रोल्स हैं पिछले 10 साल में, ठीक है। सर शकील सिद्दीकी के बाद अगर कोई एक्टर हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुआ तो मैं आपको सही कह रहा हूँ, शकील भाई भी हमारी जान आए थे शो में शकील? नहीं अभी नहीं आए। नहीं वो नहीं आए हुए इसलिए, मगर बात है कि तुमने जो उनका नवाजुद्दीन सिद्दीकी मारा है, इसका मैं क्या करूं। मगर मुझे लगता है कि शायद वजह इस सवाल की है क्योंकि वो अच्छा एक्टर ढूंढ रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वो आपका नाम लेते हैं, वरना वो ये भी कह सकती थी In कि regards to expression, in regards to technique, maybe like through वो theatre. हाँ मेथड अदाकारी का, इस तरह के जो अदाकार होते हैं जो पैरेलल वाले अदाकार जिनको हम कहते हैं, उनका मेथड एक जैसा होता है। लेकिन मेरे साथ जो एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ था, जब मैं पासपोर्ट बनाने एक दफ़ा गया, लाइन में लगा हुआ था, बराबर में 2 खवातीन खड़ी हुई थी, वो भी लाइन में थी। उस ज़माने में इंडियन फिल्म लगती थी, वो बजरंगी भाईजान उन्होंने रात को देखी थी। अच्छा, तो वो मुझे कह रही है देख लें, ये वो रात को फिल्म में था ना, ये वो है। अच्छा, सलीम में राज को नहीं पहचान रही थी कसम। और कह रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़ा हो। वो कितनी बात है कि उनको था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुबह पासपोर्ट बनवाने के लिए खड़ा हुआ है। मगर मुझे ये बताएं कि राणा साहब आपको है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आइडिया? नहीं जानते या फिर सिर्फ शोएब सिद्दीकी की बात फंसी हुई है? यहाँ है ना। हाँ, तो मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि वहीं तक है, नहीं बस ऐसी चांस ही नहीं मिला जो आपने। चांस नहीं मिला। वैसे राणा साहब को शौक है आपको ड्रामा फिल्मों का? देखिए हम तो मेहनती आदमी, मजदूर आदमी हैं। जब वकील बने तो वकालत को कामयाब कराना था, तो मेहनत की कोई और हॉबी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई थी। नहीं, वो अल्लाह तो ने चले- हमारी वकालत कामयाब कर दी। 1970 की बात है, लेकिन उसके तो बाद फिर ये फिर चलते ही चले, फिर सियासत भी तो ऐसा ही काम है ना। लेकिन